हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स में। हम सभी घरों में कैंची का यूज़ करते हैं, चाहे वो किचन में हो या फिर सिलाई के लिए हो, लेकिन हर कोई कैंची का यूज़ करता है। अब ऐसे में हमारी कैंची में धार ना हो तो इसे ठीक कैसे करें, और किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि कैंची को बाहर से धार करा के लाए। इसके लिए मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है जिससे आपकी कैंची बिल्कुल 2 मिनट में धार हो जाएगी। आपको करना क्या है, आपके पास इस तरह की चूड़ी तो होगी, बिल्कुल प्लेन चूड़ी चाहिए जिससे हम कैंची को आसानी से घर में धार कर सकते हैं। आपको चूड़ी के ऊपर इस तरह से कैंची को चलाना है। बार बार कैंची को ऐसे चलाने से कैंची में धार आ जाती है। जितने अच्छे से आप इसे करते रहेंगे, इसकी धार उतने अच्छे से हो जाएगी। हमें इसी तरीकों से कैंची को बार बार चूड़ी पर चलाना है। देखिए हमारी कैंची कितने अच्छे से धार हो गई है और बहुत ही आसानी से पेपर कट रहे हैं। है ना कमाल की ट्रिक, यूज़ करके देखें। अगली जो टिप्स है वो बहुत ही खास है। अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है मिर्ची को लेकर। जब भी हम मिर्ची काटते हैं तो हमारी हाथों में जलन सी होती है, और इस जलन से बचने के लिए ऐसा क्या करें कि हमें ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो पहला तरीका है कि आप जब भी मिर्ची काटें तो कैंची का यूज़ करें, क्योंकि इससे काटने से मिर्ची के झाड़ जो हैं वो हमारे हाथों में नहीं आते और आसानी से कट जाते हैं, और इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होती। और दूसरा तरीका है कि जब भी हाथों में जलन हो तो आप ठंडा दूध लें और इसमें मिला दें थोड़ा सा शक्कर। बस अब इसे अच्छे से मिला लें और जिस हाथों में जलन हो रहा हो उसे इस दूध में थोड़ी देर के लिए डुबा कर रख लें। बस इस तरह आपको रखना है। देखना कैसे मिनटों में हाथों की सारी जलन जो है वो गायब हो जाएगी। अगर यकीन ना हो तो आजमा के देखें। अब जो अगली टिप्स है मेरी, वो बहुत ही छोटा सा टिप्स है। ये प्यारी सी छोटी सी डिब्बी आप देख रहे हैं, जिसे अधिकतर लोग घर पे मसाले रखने के लिए यूज़ करते हैं, बट इसे हम घर के और भी कई ऐसे सामानों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज़ में ला सकते हैं। इनको मसाले रखने के अलावा आप इसे कुछ और तरीकों के सामान को रखने के लिए यूज़ में लाएं। जैसे आप इसमें रख सकते हैं कॉटन बड्स। ये पॉलीथीन में थे तो सारे इधर उधर बिखर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस डिब्बे में सारे कॉटन बड्स को रख दूं। मैंने पॉलीथीन से निकालकर सारे कॉटन बड्स को इस डिब्बे में रख लिया है और ये आसानी से इसमें आ भी गई। इसे निकालना भी बहुत आसान है। इसे इजी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी आपको इसकी ज़रूरत है आप निकाल कर इसे यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ कि यह ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद आया हो। दोस्तों, ये कांच की मग देख रहे हैं आप, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है। इसे हम यूज़ करेंगे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। आप देख रहे हैं ये रंग बिरंगी फोम कितनी कलरफुल है, जिसका यूज़ हम इस कांच के मग को डेकोरेट करने के लिए करेंगे। इस मग में ये सारी फोम हम डाल देंगे। आप इसमें कलरफुल पत्थर को भी डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा। मेरे पास ये फोम बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका कुछ यूज़ किया जाए। इसे कांच के कंटेनर में भरकर इसे पॉट के रूप में सजाया जाए तो हमारा पॉट कितना सुंदर लगेगा। इसमें आप कोई भी फ्लावर लगा दे तो ये और भी ब्यूटीफुल लुक देगा। आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लावर पॉट की तरह ही लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कांच का मग था जिसे हमने सजाया है घर को डेकोरेट करने के लिए। तो इस तरह आप भी घर पर इन कांच के कंटेनरों को यूज़ करके अपने होम को डेकोरेट करिए। अगला टिप्स है हमारा सुई धागा को लेकर। ये टिप्स बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं तो सुई में धागा आसानी से नहीं जा पाता। ये प्रॉब्लम अक्सर हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको आती है।
ये प्रॉब्लम हर घर में किसी ना किसी को होती ही है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप बताऊंगी। आप सभी के घरों में नेल पेंट तो होगी ही, बस इस नेल पेंट की मदद से ही हमारे सारे काम आसान होने वाले हैं। आपको क्या करना है, इस नेल पेंट को इस धागे के किनारों पर लगाना है। आप इसे डायरेक्ट हाथों पर ना लगाएं। आप क्या करें, कोई भी पुराना न्यूज़पेपर ले लें, उसके ऊपर धागा को रख कर नेल पेंट को इसके किनारों में थोड़ा लगा लें और इसे सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही ये सूख जाए, आप उसके बाद आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। देखिए ये कितने आसानी से सुई में चले गई। आप ना इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करें। देखिए आपको ये तरीका पसंद आएगा। हर कोई घर में मोजा और रुमाल को लेकर परेशान है। कपड़े धोने के टाइम सब कपड़े एक में मिक्स हो जाते हैं। अब ऐसे में हमें जल्दबाजी में ऑफिस जाना है या फिर बच्चों को स्कूल जाना है, तो समय में मोजे और रुमाल मिलते नहीं। सारे मोजे तो मिक्स हो गए हैं। ऐसे में हमें ढूंढना पड़ता है कि किसकी जोड़ी कौन सी है, जिससे हमें टाइम भी बहुत लगता है और कंझट भी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं बताती हूँ कि आप इसे कैसे रखें। पहले तो दोनों मोजों को एक साथ जमा लें। इस तरह थोड़ा आगे पीछे रखना है, जिससे हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। और फिर बस इस तरह आप सभी मोजों को अच्छे से फोल्ड करके जमा लें। भाई मैं तो अपने घर में इसी तरह सभी मोजों को एक साथ अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ, जिससे ढूंढने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। आप एक एक कर सारे मोजे को इस तरह फोल्ड करके रख लें और साथ ही साथ सभी रुमाल को भी अच्छे से जमा कर रख लें। जब भी आपको टाइम मिलता है आप ये काम तो ज़रूर कर लें। उसके बाद आप लें प्लास्टिक का डिब्बा, जिसमें हमें सारे मोजे और रुमाल को एक जगह ऑर्गेनाइज करना है, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े और ये छोटे छोटे सामान आपको टाइम में आसानी से मिल जाए। अब एक एक कर सारे मोजे इसमें जमा दे और सारे रुमाल भी, और डिब्बा कर दे बंद। क्यों, कैसे लगा आपको ये ऑर्गेनाइजेशन? अब ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट टिप्स मेरी रबड़ को लेकर है। जब भी हमारे घरों में पार्टी वगैरह होती है तो कुछ न कुछ मिठाइयाँ आती हैं, जिसके पैकेट में रबड़ लगे होते हैं, या फिर कोई फूड के साथ ये हमें मिल ही जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हें स्टोर करके रख लेते हैं कि ये हमारे कुछ न कुछ काम आ जाए। और अगर इसे ठीक से ना रखें तो ये आपस में चिपक जाती हैं, जिसके कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसे कैसे स्टोर करें कि ये खराब ना हो? तो आप ले पाउडर, कोई भी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, और इस पाउडर को इसके ऊपर अच्छे से डाल दें। पूरा इसके सभी जगहों में इसे अच्छे से मिला लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके रबड़ आपस में चिपकेंगे नहीं, जिससे ये खराब नहीं होंगे, और इसे हम घर के कई ऐसे कामों में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एक डिब्बे में स्टोर करके रख लें, या फिर आप पैकेट में भी रख सकते हैं। ये खराब नहीं होंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। आप जब चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन बॉटल अगर गैस काउंटर में ही रखे रहते हैं तो हमारा काउंटर पूरा भर जाता है। अगर हमारा किचन बहुत छोटा हो तो हमें अरेंज करने में बहुत परेशानी होती है कि किस सामान को कहाँ रखें। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ऐसे बकेट, जिसमें हम बच्चों के बॉटल और टिफ़िन को अच्छे से रख लेंगे। क्योंकि किचन छोटा है तो हमें कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करने ही होते हैं, इसलिए मुझे ऐसे बकेट में रखना अच्छा लगता है। इसमें सारे बॉटल और टिफ़िन अच्छे से आ गए हैं। अब इसे हम कहीं पे भी आसानी से रख सकते हैं। इससे हमारा काउंटर भी साफ सुथरा रहता है। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप्स है वो बहुत ही काम की टिप्स है। अक्सर देखा होगा फ्रिज में बहुत से सामान हो जाने के कारण दही, फल, सब्जियां, ऐसे बहुत सारे सामान फ्रिज में होते हैं, जिसके कारण हमारी फ्रिज में अजीब सा स्मेल आता है। जो भी चीज़ हम फ्रिज से निकालते हैं तो अजीब सा लगता है। स्मेल के कारण फ्रिज को खोलने का मन नहीं करता। तो क्या करें कि इसकी स्मेल हट जाए?
तो इसके लिए मेरे पास है एकदम सरल तरीका। आप ले इस टाइप के नींबू के छिलके। जो आप नींबू लेते हैं उसे यूज़ करने के बाद इसके जो छिलके बच जाते हैं उसे आप फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास नींबू के छिलके नहीं हैं तो आप नींबू को आधा आधा काट कर 3-4 नींबू फ्रिज के अंदर सभी जगहों पर रख दें। इससे फ्रिज की सारी गंदगी, स्मेल निकल जाएगी और आपके फ्रिज में एक फ्रेशनेस बनी रहेगी। आप ना इस टिप्स को यूज़ करके मुझे बताएं कि आपको फ़र्क दिखा कि नहीं।